आपको सूर्यास्त की फोटो लेना पसंद है? हाय, मैं हूं अमित आपके साथ और आज का पॉडकास्ट आपके नाम। आपको सूर्यास्त की फोटो लेना पसंद है? चलिए फोटो छोड़िए, क्या आपको सूर्योदय सूर्यास्त देखना पसंद है? आई एम श्योर आपकी अब तक की जिंदगी में ऐसे बहुत से लम्हे आए होंगे जहां आपको भले ही अपनी खिड़की से ही लेकिन सूर्योदय सूर्यास्त देखने का मौका जरूर मिला होगा। अगर आप उनमें से हैं जो नाइट शिफ्ट में होते हैं तो शायद शाम ना देखी हो लेकिन सुबह देखी होगी घर जाते वक्त, या फिर अगर आप उनमें से हैं जो सुबह जल्दी निकलते हैं और फिर दूसरे शहर अप डाउन करते हैं, शाम का जो सूरज होता है ढलता हुआ सूर्यास्त, शायद शायद वो आपको देखने को मिलता हो, भले ही अपने शहर में या फिर कहीं और शहर में। अगर आपने सूर्य उदय और सूर्य अस्त अपनी आंखों से देखा है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है ऊपर वाले का कि हर ढलती चीज समय के साथ उभरती जरूर है। अपने आसपास पेड़ देखिए, झड़ते हैं ना पत्ते लेकिन फिर लौटते हैं मौसम के साथ। जिन नदियों को आप सूखा देखते हैं, बारिश पड़ने पर वो नदियां भर भी जाती हैं, उनमें पानी फिर से इकट्ठा हो जाता है। इतनी कमाल की बात मेरी नहीं है इसलिए कहना जरूरी है, जिनको मैं इतना पसंद करता हूँ मैंने उनसे ये बात जानी। काजल ओझा वैद्य बहुत ही जानी मानी स्पीकर, राइटर, एक ऑथर। इतनी कमाल की उनकी शख्सियत है कि मैं उन्हें घंटों सुन सकता हूँ। मैं कई बार उन्हें पढ़ता हूँ, जो इतने कमाल के उनके आर्टिकल्स होते हैं। और कल ही मैंने उनका एक आर्टिकल पढ़ा जो बात कर रहा था चीजों के बारे में, जिंदगी जीने के तरीके के बारे में, आज की पीढ़ी और कल की पीढ़ी के बारे में। और खास उसमें ये एक पैराग्राफ था जिसमें उन्होंने कहा कि ऊपर वाला रोज हमें उम्मीद देता है, ना खुश तो हमें ना शुक्र है तो हमें, हम कभी ये मानते ही नहीं है। अब बताइए, आप और मैं कल की तैयारी जरूर करते हैं। आने वाली कल की तैयारी कौन करता है? जिससे पता है आने वाला कल है, मौजूद है। जब माँ अचार डालती है ना तो वो इसलिए क्योंकि उसे पता है कि ये पूरा परिवार खाने वाला है। हमारे भारत के घर में ना जितने परिवार हैं उनमें अचार डालना हमारी माओ का, हमारी मासियों का, बुआ, दादी, इनके हाथ का जो जायका होता है, बड़े प्यार से जो अचार डालते हैं हम सब के लिए, मुझे पता है उससे ज्यादा उम्मीद से भरा कोई कार्य ऐसा नहीं है। क्योंकि जब वो बन रहा होता है ना उस वक्त को हम कंज्यूम नहीं करते, हम उसे पूरा साल खाते हैं। गर्मियों के वक्त जब आम आती है कच्ची कच्ची, उस वक्त माएँ उनका अचार डालती हैं। वो उम्मीद नहीं है तो क्या है, अगली सांस का भरोसा नहीं है, ना ही हम खरीद सकते हैं चाहे जितना पैसा क्यों ना आ जाए, हमारे बस में ही नहीं है। लेकिन हम उम्मीद से भरपूर हैं, हम भूल जाते हैं। कल जब मैंने ये कुछ लाइनें पढ़ी तो मुझे एकदम से याद आया कि हाँ, इनकी बात तो एकदम सही है, बहुत सटीक और बहुत साफ। कि अपने आसपास देखें तो कुदरत ने हमारे लिए इतने ऐसे साइन, इतने ऐसे चिन्ह छोड़े हैं कि जो उम्मीद से भरपूर है, बस हम देखना भूल जाते हैं। और उनसे ये लेख, ये समझ, ये सीख हम अडेप्ट ही नहीं कर पाते हैं और देख ही नहीं पाते हैं। देखो यार, रोज ढलता है सूरज, फिर उभरने के लिए नदियां खाली भी होती हैं लेकिन फिर भरती हैं, पत्ते झड़ते भी हैं फिर नए पत्ते शाखों पर आते भी हैं। यही तो है, हम सब ढलते भी हैं और उभरते भी हैं। इसी के साथ आज का पॉडकास्ट समाप्त करते हैं और अपने आप से उम्मीद कीजिए। आसपास आपकी बहुत सारी चीज हैं, उनसे आपको बहुत सारी उम्मीद है। कहते हैं कि होप इज अराउंड, आपके चारों तरफ उम्मीद है, ना उम्मीद नहीं। ठीक है ना? बस साथ जुड़े रहिए। आज का पॉडकास्ट यही समाप्त। यही था आज का पॉडकास्ट आपके नाम, ATMS रेडियो हापुड़ की आवाज। नमस्कार।